देखिए, अनेक लोग क्वेश्चन करते हैं कि निराकार परमात्मा की पूजा कैसे की जाए। अब जो हम आज की पद्धति में उपयोग करते हैं कि एक मूर्ति बिठाते हैं और उसकी हम धूप अगरबत्ती दिया के द्वारा उसकी पूजा अर्चना करते हैं। परंतु जब हम ईश्वर को निराकार कह रहे हैं कि परमात्मा की मूर्ति संभव नहीं है, क्योंकि परमात्मा में दो विपरीत गुण संभव नहीं है, तो वो साकार होगा या तो निराकार होगा। तो जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं हमारे और जितने भी वैदिक ग्रंथ है, वो उन्होंने हमें बताया कि परमात्मा जो है निराकार है, निर्विकार है, अजन्मा है, सर्वव्यापक है, कण कण में उपस्थित है। तो इस प्रकार अगर परमात्मा है तो परमात्मा की उपासना या फिर परमात्मा की पूजा कैसी की जाए। देखिए, निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है, पूजा नहीं की जाती। और उपासना के अनेक अंग होते हैं, जिसमें से 5 जो है मुख्य है। पहला है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आपके आते हैं स्वाध्याय। नित्य प्रतिदिन हमें वेदों का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, जिससे हमारा ज्ञान योग पूर्ण होता है, हम जानते हैं, समझते हैं। तो पहले हमें स्वाध्याय करनी है। दूसरा हमें क्या करनी है, मंत्रों का उच्चारण करना है, उसका उपयोग करके हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। तो वेदों के जो मंत्र है, विश्वानी देवा मंत्र हुआ, उसके बाद गायत्री मंत्र हुआ, उसके बाद महामृत्युंजय आदि मंत्र हुआ। इन सब मंत्रों का उपयोग करके हमें क्या करना चाहिए, ईश्वर की स्तुति करनी है, ईश्वर का प्रार्थना करनी चाहिए। नित्य प्रतिदिन संधि वेला में, संध्या में, सुबह शाम ये किया करें। तीसरा हमारा जो है एक अंग है, हमें प्राणायाम करना है, हमें ध्यान करना है, हमें योग करना है, हमें समाधि तक पहुंचने का प्रयास करना है। तो ये है ब्रह्म यज्ञ के अंग। अब आता है देव यज्ञ, जिसमें हम क्या करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं प्रतिदिन अपने घर में, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं, घी आदि का उपयोग करते हैं, जिससे वातावरण की शुद्धि होती है। 33 कोटि जो देव होते हैं उनको बल मिलता है, साथ ही साथ हमारा भी लाभ होता है, परोपकार का कार्य भी होता है। तो दूसरा होता है हमारा देव यज्ञ, जिसमें हम हवन करते हैं, अग्निहोत्र। तीसरा है माता पिता की सेवा, गुरु आदि उनका सेवा करना, उनका आदर करना, उनका सत्कार करना, उनके धर्म अनुसार जो भी आदेश है उनका पालन करना। ये हुआ पितृयज्ञ। उसके बाद हुआ बलि वैश्यदेव यज्ञ। बलि वैश्यदेव यज्ञ में हम क्या करते हैं, प्रकृति की रक्षा करते हैं, प्रकृति को हम शुद्ध रखते हैं, उसको दूषित नहीं करते। साथ ही साथ जो पशु है, जो पक्षी है, हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, वो हमारे ऊपर आश्रित है, वो तो उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था करना, जल आदि की व्यवस्था करना, ये बलि वैश्यदेव यज्ञ के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ में क्या है, जितने भी साधु संत ब्रह्मचारी आदि है, जिनकी कोई तिथि नहीं होती, अचानक हमारे गृह में आ जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं, तो उनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति करना है। मन में उठ रहे शंकाओं का यहाँ पर हमें क्या करना है, समाधान करना है। तो इन 5 महायज्ञ का अगर आप पालन करते हो तो ईश्वर की उपासना आप सीधा सीधा कर रहे हो। तो आज ही इन 5 महायज्ञ का पालन करिए।